हम लोग ये सोचते हैं कि योगी सरकार कहीं हम लोग को काम दे दें, तो हम लोग ये जो दुकान लगाते हैं 100-200 मिलता है, दिन भर में कुछ नहीं मिलता, धूप में अकल झुराते हैं हम लोग। अगर कोई बढ़िया काम मिल जाए हम लोग के लिए तो हम लोग अपना काम करिए, दुकानदारी में ना हम लोग का समय वो और ना कमाए, इसमें कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। गरीब तो गरीबे रह गए और रईस तो रईसे रह गए। और उसके बाद जानते हो गरीब को कोई सुनाई नहीं है, रईस का हर बात सुनाई होता है। क्यों गरीबे के साथ ऐसा होता है? खुद पुलिस वाले गुंडा बदमाश चोर डकैती बनाते हैं, खुद ही अगर ईमानदारी से खाते हो तो पुलिस वाले खाने नहीं देंगे, चोरी करेगा तो पुलिस वाला पकड़ के ले जाएगा जेल में, बच्चे अनाथ हो गए क्या करेगा? मोदी सरकार तो बैठे रहेगा। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। आज हम हैं प्रयागराज के संगम क्षेत्र में और इस समय गंगा जी बढ़ी हुई हैं। हर साल जैसा कि होता है गंगा जी बढ़ के बिल्कुल सड़क तक आ जाती हैं और इस बार भी वही हाल हुआ है। गंगा जी बढ़ी हुई हैं और यहाँ सड़क किनारे तक आ गई। आप देखिएगा पूरा चारों तरफ नावें लगी हुई हैं और जो दुकान पहले संगम क्षेत्र में होती थी अब वो सड़क तक आ गई है, मतलब बिल्कुल किनारे तक आ गई है। यहाँ पर कुछ दुकानदार भी हैं और ये कुछ महिलाएं हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि जब गंगा जी बढ़ती हैं और गंगा जी बढ़ के यहाँ रोड तक आ जाती हैं, सड़क तक आ जाती हैं, तो लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चूंकि ये दुकान लगाते हैं और दुकान लगाकर अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं, तो रोज दुकान को हटाना और दुकान को हटाकर यहाँ से वहां ले जाना कितनी बड़ी समस्या का विषय होता है। ये किस तरह से इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है और क्या क्या परेशानियां होती हैं जो इनको महसूस होती हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे, देखते हैं और कोशिश करते हैं जानने की कि जब यहाँ पर गंगा जी बढ़ती हैं तो गंगा जी के बढ़ने पर लोगों को यहाँ पर कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब गंगा जी बढ़ती हैं तो इन लोगों को दुकान को बराबर यहाँ से हटाकर वहां ले जाना पड़ता है और ये जो काम होता है बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि इतने सारे सामान को बार बार यहाँ से वहां हटाना बड़ा मुश्किल होता है। आइए बात करते हैं, जब गंगा जी बढ़ती हैं तो आप लोगों को हर बार सामान को हटाना पड़ता है, अपनी दुकान को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। कितनी बड़ी समस्या होती है ये? बहुत बड़ा समस्या होती है, लेडीज से उठता भी नहीं है, 4 लोग से बुलाते हैं तभी उठता है दुकान, ना कोई मदद ना करे तो कैसे लेडीज उठाए? लेडीज के बस के तो बाहर है ही है, हम लोग जेंट्स के बुलाना पड़ता है, 4 लोग के भैया बाबू करते हैं तब दुकान हटता है, गालना पड़ता है, खोदना पड़ता है, कितना मेहनत पड़ता है, धूप में भी करने पड़ता है। आज बच्चे ना होते तो दुकान ना होता, किसी से कमाने उन्हें क्या सोचता। आपने दुकान लगाया हुआ है, जो पुरुष हैं आपके घर में वो भी साथ में लगे रहते हैं, साथ में ही काम करते हैं या आप अकेले करती हैं? वो भी रहते हैं साथ में, कोई काम नहीं है तो साथ ही में रहते हैं। वो भी साथ में रहते हैं, कोई काम नहीं है। क्या वजह है कोई काम न होने की? ऐसा क्यों है कि कोई और काम नहीं है, सिर्फ आपको इसी भरोसे गुजारा करना पड़ता है? हमारा और कोई काम ही नहीं है, या है जिन चलाते भी कोई नहीं है, इसी में 2 जने किस लिए काम है कि उठाना धरना पड़ता है, हम लोग के नहीं कर पाते हैं तो जेंट्स से हैं तो 4 लोग के बुला के करवा लेते हैं काम। तो आप लोगों को जो लोग हैं आपके घर में और जो भी जेंट्स हैं उनको बुलाकर काम करना पड़ता है और दुकानें जब भी हटाना पड़ता है तो आप यहाँ से वहां ले जाती हैं लोगों के सहारे। घर आपका? ले जाते हैं, टांगा पे ले जाते हैं। आप लोग रहने वाले कहाँ के? हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। घर आपका दारागंज ही पड़ता है? हाँ, झोपड़ी लगा के रहते हैं। झोपड़ी लगा के रहते हैं, मतलब आपका कोई अभी अपना घर नहीं है? घर है, जमीन है, उसमें बना नहीं है, कच्चा है, जो पन्नी लगा के रह रहे हैं। जमीन आपकी खुद की है लेकिन पन्नी लगा के रह रहे हैं, पन्नी लगा के रह रही हैं और इनका अभी घर नहीं है। जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने बस झोपड़ी लगाई हुई है और उसी के सहारे अभी अपना जीवन यापन कर रही हैं। आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से। यहाँ पे जो और एक महिला हैं उनसे भी बात करते हैं। आप भी यहाँ पे दुकान लगाई हुई हैं और मुझे लगता है कि आपकी एक तरह से देखें तो लगातार आपका यही व्यवसाय है, इसी के सहारे आपका परिवार चलता होगा। कैसा महसूस होता है आपको दुकान लगा के? लेकिन जो मैं देख रहा हूँ अभी गंगा जी बढ़ी हुई है तो पहले तो अंदर दुकान रही होगी, अब यहाँ पे आ गई है, तो संगम पे दुकान पहले आपकी रही होगी, तो रोज रोज दुकान हटाने में कैसा महसूस होता है? कितनी परेशानी होती है? गंगा जी बढ़नी तभी परेशानी होता है, वैसे नहीं होता परेशानी कोई चीज का। अब बस अभी ये कि दुकान हट रही है, बढ़ रही है तो हटाना पड़ेगा, पर दुकानदारी भी नहीं होती तो खाने कमाने का परेशानी होता है बस। तो
दुकान हटाना पड़ता है और जब भी कोई समस्या हो, जब भी कोई बाढ़ वगैरह वाली समस्या होती है तो दुकान को हटाना पड़ता है। उसके अलावा सारा कुछ ठीक ही रहता है। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो आप लोग महसूस करते हैं अपने जीवन में, जो परेशानी महसूस करते हैं इस चीज़ को लेके? हम लोग ये सोचते हैं कि योगी सरकार कहीं हम लोग को काम दे दें, तो हम लोग ये जो दुकान लगाते हैं 100-200 मिलता है, दिन भर में कुछ नहीं मिलता, धूप में अकल झुराते हैं हम लोग। अगर कोई बढ़िया काम मिल जाए हम लोग के लिए तो हम लोग अपना काम करिए। दुकानदारी में ना हम लोग का समय वो हो और ना कमाए, इसमें कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, ना 10 बच्चों के लिए पेट पालना पड़ता है बस। तो बच्चों को किसी तरह से पेट पालने के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए ये लोग दुकान लगाती है। उनका कहना है कि अगर योगी सरकार कुछ हमें काम दे दे, कुछ मदद कर दे तो हम इस काम से मुक्ति पालें और इस काम को हम छोड़ देंगे, क्योंकि इस काम में 100-200 रुपए मिलता है और इससे ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। किस तरह का काम चाहती हैं और आप क्या चाहती हैं योगी सरकार आपके लिए क्या करे जिससे कि आप बेहतर जिंदगी जी सकें और आपको ये जो परेशानी भरी जिंदगी है इससे मुक्ति मिले? हम कह रहे हैं योगी सरकार हम लोग को लिए, यहाँ के लिए, संगम के लिए कुछ करें और हमारी लोग के लिए, औरतों के लिए सुने कुछ कि हम लोग आगे बढ़ के कमाएं धमाएं। हमारे लोग के घर के आदमी नाव चलाते हैं और मिला नहीं मिला, हमारे लोग के ऐसे जीवन बीत रहा है, ऐसे बच्चों का भी जीवन बीत जाएगा। इसलिए सोचते हैं कि सरकार कुछ ऐसा करे कि हमारे लोग का हम लोग खास पहन सके सही से, और यहाँ कुछ बढ़िया करें सरकार, ताकि ये हमारे लोग के लिए कुछ दुकानी के लिए बढ़िया जगह हो, दुकान चले, अस्थायी हो जाए दुकानदारी। तो इनका कहना है कि योगी सरकार कुछ ऐसा काम करे जिससे कि इनके लिए कुछ परमानेंट एक सॉल्यूशन निकले, एक परमानेंट हल निकले और इनकी जो समस्या है वो दूर हो सके। आइए एक महिला और है, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं इनके साथ में क्या समस्या है, चूंकि ये भी हमें दुकान से जुड़ी हुई ही लगती हैं और अभी ये काफी चीजें बता रही थी। तो आपका क्या कहना है, क्या समस्याएं आपके साथ हैं, आप क्या महसूस करती हैं? हम बोल रहे हैं बहुत परेशान रहते हैं, हमारा कोई आगे पीछे नहीं है, फिर भी 4 बच्चे का अपने बदौलत खिला रहे, घाम में मर रहे हैं। यहाँ एक अस्थाई नहीं है, बहुत परेशान रहते हैं हम लोग। अभी कोई ऐसा फैक्ट्री या कंपनी हो तो हम लोग दुकान लगाए, अपने बाल बच्चा उसमें कमाए खाएं। जब से मोदी सरकार ने आ गया, गरीबों को फुटबॉल पे थे और सड़क के हो गए, ना कपड़े के है, ना पहनने का, ना खाने पीने का, बहुत परेशानी होता है। आपका कहना है कि जब से मोदी सरकार आई है गरीबों के साथ ज्यादा परेशानी बढ़ी है। मोदी सरकार आपके लिए ऐसा क्या करे, आपको क्या लगता है कि अगर मोदी सरकार ये काम कर दे तो आपकी समस्या दूर हो सकती है? सरकार चाहे तो का नाम से सभी लोग खा सकते हैं, गरीब तो गरीबे रह गए और रईस तो रईसे रह गए। और उसके बाद जानते हो गरीब को कोई सुनाई नहीं है, रईस का हर बात सुनाई होता है। क्यों गरीबे के साथ ऐसा होता है? अगर अब गरीब तो नहीं है तो वो भीख मांग पे खा लेगा। ईमानदारी का कोई जमाना नहीं है, चोरी करेगा तो पुलिस वाला मारेगा। खुद पुलिस वाले गुंडा बदमाश चोर डकैती बनाते हैं खुद ही। अगर ईमानदारी से खाते हो तो पुलिस वाले खाने नहीं देगा, चोरी करेगा तो पुलिस वाला पकड़ के ले जाएगा जेल में। बच्चे अनाथ हो गए, क्या करेगा? मोदी सरकार तो बैठा रहेगा। तो ये एक बड़ा आरोप है कि पुलिस वाले अगर इंसान अगर अच्छी तरह से कमा रहा है या ईमानदारी से कमा रहा है तो उसको कमाने नहीं देते हैं, और अगर वो चोरी करता है तो उसको पकड़ के जेल में डालते हैं, परेशान करते हैं। ये एक बड़ा आरोप है। आपका क्या कहना है, ऐसा क्या काम किया जाना चाहिए जिससे कि आप एक अच्छी जिंदगी जी सकें और आपके बच्चे एक अच्छी जिंदगी जी सकें, पढ़ लिख सकें? हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं, गंवारे हैं गाँव पर। हम लोग नहीं सोचते कि हमारे बच्चे लोग अनारी हो जाए। उसके लिए भी भविष्य के लिए कुछ आप करिए कि हम लोग कोई फैक्ट्री हो या तो वो ठीक कमाए खाए, अपना बाल बच्चे के जियाए, बाल बच्चे के लिए भविष्य न खराब हो। बहुत परेशानी रहती। तो ये महिलाएं हैं जो कहती हैं कि हम तो अनपढ़ रह गए लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी अनपढ़ रह जाएं, और इसीलिए चाहती हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो, कोई ऐसा काम होना चाहिए जिससे कि ये जो इनके बच्चे हैं वो पढ़ लिख सकें और कुछ बेहतर कर सकें।